हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो डिफिनीशन एंड फार्मूलाज हैं, मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सेकेंड है आपका 196 एंड 38,220। थर्ड है 867 एंड 225। देखिए, ये आपके जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट आपका गिवन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटर नंबर कौन सा है। सिंस 225 is greater than 135, तो जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उसका डिवाइड हम ग्रेटर नंबर में करते हैं। आइए देखते हैं। 135 का डिवाइड हम कर रहे हैं 225 में। 135 1 जा 135, सब्ट्रैक्ट करने पे आया आपका 90। क्लियर। अब देखिए, ये हमारा क्या होता है, डिवाइज़र, जो मैं ऑलरेडी आपको समरी में बता चुकी हूँ। ये है डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है। डिवाइज़र को हम बी से डिनोट करेंगे, डिविडेंड को ए से, क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू से एंड रिमाइंडर को स्मॉल आर से। क्लियर। देखिए, अब यहाँ पे हम अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या होता है, ए इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस आर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिविडेंड इज इक्वल ऑफ डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां आर आपका जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है एंड डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। तो ए देखिए आपका क्या है, 225 इज इक्वल ऑफ बी है डिवाइजर 135 इंटू क्वोशिएंट है आपका 1 प्लस रिमाइंडर में बचा है आपका 90। बट हियर रिमाइंडर इक्वल नॉट 0। अभी हमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिला है, तो ये हम स्टेप जो है सेकेंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है और रिमाइंडर है, इससे पिक करेंगे। ठीक है। जो डिवाइज़र है आपका और रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर और डिवाइज़र में देखिए सेम, जैसे 135 और 225 में हमने ये देखा था कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी तरह इसमें देखेंगे। 135 हमारा क्या है, डिवाइज़र, एंड 90 क्या है, रिमाइंडर। तो 90 का डिवाइड हम 135 में करेंगे, 135 में। तो ये हो जाएगा आपका 90 1 जा 90, क्योंकि 19 2 जा 180 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आया आपका 45। सेम प्रोसेस, ये हुआ आपका डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है। तो ये डिविडेंड की जगह पे लिखेंगे 135 इज इक्वल ऑफ डिवाइजर बी कितना है आपका, यहाँ पे बी हो गया आपका 90
इंटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर हुआ आपका 45, बट हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर इक्वल नॉट 0. यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला. जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है हम इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे. थर्ड स्टेप में देखते हैं. ये फर्स्ट स्टेप थी आपकी. सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में देखते हैं. आपका जो डिवाइज़र है और रिमाइंडर है इसे पिक किया मैंने, ठीक है, और 45 का डिवाइड हम करेंगे 90 में. 45 2 ज़ा 90. यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 0 मीन्स कुछ नहीं. देन वी राइट हियर 90 इज इक्वल ऑफ 45 इंटू 2. क्वेश्चन हमारा 2 है प्लस 0. नाउ रिमाइंडर is equal of 0. So process is stopped. Okay. अब देखिए यहाँ लिखेंगे the HCF of therefore the HCF of 135 and 225. 135 and 225 is, अब देखिए एचसीएफ हुआ क्या, जो लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइज़र होता है. लास्ट स्टेप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड. जरूरी नहीं अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो सेकंड स्टेप ही लास्ट स्टेप हो जाती, या फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ जाता तो यही हमारी लास्ट स्टेप होती. ठीक है, तो यहाँ हमें थर्ड स्टेप में 0 मिला है, तो 0 जो थर्ड स्टेप में आपको मिला है तो उसमें ये देखना है थर्ड स्टेप में हमारा डिवाइज़र क्या है, बी की वैल्यू क्या है 45. तो एचसीएफ हमारा होगा 45. एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये रहा आपका आंसर. एक नोट पॉइंट है, डिवाइज़र इन लास्ट स्टेप will be HCF of 2 positive इंटीजर. लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो कोई भी दो जो इंटीजर्स होंगे आपके पॉजिटिव, उनका एचसीएफ होगा. सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं. गिवन है 196 एंड 38,220. ठीक है, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर कौन सा है. सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196. क्लियर. अब देखिए जो हमारा छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, उसका डिवाइड हम करेंगे ग्रेटर में, मीन्स 38,220 में. वन टाइम फर्स्ट टाइम 1 में जाएगा, 196 बन जा 196. 12 में से 6 गया, 6 बचा, 7 में से 9 गया 8 एंड 2 में से 1 गया 1. ठीक है, 186 इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, 2 यहाँ पे नोट किया, हो गया आपका 1862. 196
9 टाइम 9 बार करते हैं। 9 6 ज़ा 54, कैरी 5। 9 9 जा 81 एंड 5 86, 6 8 कैरी। 9 1 जा 9, 9 और 8 17। यहाँ पे बचा आपका 8 में से 6 गया 9 एंड 3 48 कि 8 3 कैरी 4 कैरी। 5 1 जा 5 एंड 4 9। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ही कट हो गया और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, अब देखिए अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है मैंने बताया अभी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखिए, डिविडेंड क्या है हमारा 38,220, बी है 196 इंटू आपका क्वोशिएंट है 195 एंड रिमाइंडर क्या दिया है 195। रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है 0। नाउ कैन राइट हियर रिमाइंडर इज इक्वल ऑफ 0। therefore HCF of 38,220 and 196 is 196। देखिए 38,220 एंड 196 का जो HCF होगा वो क्या होगा 196। ये आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। 867 एंड 255 टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। पहले हमें देखना है इसमें से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, 255 का डिवाइड हम करेंगे 867 में एंड 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 5 जा 15 की 5 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 1 16 की 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7। यहाँ पे आएगा आपका 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 एंड 8 में से 7 गया आपका 1, 102 रिमाइंडर बचा आपका। एंड क्वेश्चन हुआ आपका 3, डिवाइज़र हुआ, इसे हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं, और डिविडेंड हुआ आपका ए। अब देखिए लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और डिवाइजर से छोटा होता है। तो ए की जगह पे लिखेंगे आप 867 इज इक्वल ऑफ 255 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 102। देखिए रिमाइंडर अभी हमें 0 नहीं मिला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल नॉट 0। अभी भी यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए सेकंड स्टेप में हम डिवाइज़र और रिमाइंडर को पिक करेंगे। सो 102 का डिवाइड हम करेंगे 255 में।
2 टाइम्स कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 0 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आया आपका 5 में से 4 गया 1 एंड 5 ओनली 51। ये आपका रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइजर एंड डिविडेंड। देन डिविडेंड है आपका 255 इज इक्वल ऑफ 102 इंटू क्वेश्चन है आपका 2 प्लस रिमाइंडर है 51, बट यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए अभी हमें प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाना होगा। रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, रिमाइंडर जो है 0 अभी नहीं आया है। तो देखिए 102 एंड 51 को लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर है। 51 का डिवाइड हम 102 में करेंगे। 51 2 जा 102। अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 फाइंड हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में लिखेंगे आपका डिविडेंड है 102 इज इक्वल ऑफ, डिवाइजर है 51 इंटू क्वेश्चन है आपका 2 प्लस रिमाइंडर मिला हमें 0, कुछ भी नहीं है। नाउ वी कैन राइट हियर रिमाइंडर इज इक्वल ऑफ 0। So HCF of 867 and 255 is 51। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है सो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए हमें ये शो करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव और इंटीजर है, और इंटीजर जो है हमारा वो 6q + 1 एंड 6q + 2 और 6q + 5 के फॉर्म में हो सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Let A be any positive integer and B is equal of 6। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल ऑफ 6। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू BQ + R। मैंने अभी आपको बताया R जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और B मीन्स डिवाइजर से छोटा है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R। देखिए हमारी R की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। R जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और B से छोटा है मीन्स डिवाइजर से। तो B देखिए हमारा क्या दिया हुआ है 6। तो R की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है आपकी, सबसे पहले तो 0 क्योंकि 0 के बराबर है, 1 2 3 4 5। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से B से छोटा है, B हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन R इज इक्वल ऑफ 0। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन में
पुटअप कर रहे हैं। व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 0, जब हम आर की वैल्यू 0 रखते हैं, देन ए इज इक्वल ऑफ बी हमारा क्या कितना था 6 क्यू प्लस 0, ए इज इक्वल ऑफ 6 क्यू प्लस 0, तो यहाँ हो जाएगा ओनली 6 क्यू, जो कि होगा हमारा इवन नंबर, इवन लिख दिया मैंने, ठीक है। देन व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वेशन में 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल ऑफ हो जाएगा आपका 6 क्यू प्लस 1, जो कि ओड नंबर है। देखिए क्यू हमारा कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर्स हम ले सकते हैं। इसकी जगह पे जब हम उसका मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो हम डेफिनेटली हमारा जो नंबर आएगा वो ओड आएगा। आइए देखते हैं। सपोज 6 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, मैंने क्यू की जगह पे 2 ले लिया एंड लिखा हुआ है +1, तो कितना आएगा आपका 6 2 = 12 एंड 1 13, जो कि हमारा ओड नंबर है। या फिर 6 इंटू हमने यहाँ पे 3 भी ले लिया, 6 3 = 18 और +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, जो कि ओड नंबर है। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, सॉरी। व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 2, देन ए इज इक्वल ऑफ 6q प्लस 2, क्या हो जाएगा हमारा ये 6q प्लस 2 हो जाएगा इवन। व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 3, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल ऑफ 6q प्लस 3, जो आपका हो जाएगा ओड नंबर। अब कोई ज़रूरी नहीं है मैं डबल बार लिख रही हूँ, आप सिंगल बार भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 4, देन ए इज इक्वल ऑफ 6q प्लस 4, जो हो जाएगा आपका इवन, मीन्स इवन नंबर। व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 5, आर की वैल्यू 5 रखने पे ए इज इक्वल ऑफ 6q प्लस 5, जो आपका होगा ओड नंबर। आप इसे प्रूव करने के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, जैसे 6q प्लस 5 एक ओड नंबर है, तो मैं 6q यहाँ पे मैं 13 रख देती हूँ, ठीक है, 13 रख दिया मैंने। अब प्लस 5 करेंगे, 13 6 = 78, 78 में जब हम 5 ऐड करेंगे कितना हुआ आपका 8 5 13 3 1 कैरी 7 1 8, जो कि आपका क्या आया 83, 83 जो आया वो है आपका ओड नंबर। क्लियर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव odd integer, any positive odd integer can be in the form, क्या दिया हुआ है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस, एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। देखिए ओड आया हुआ है, ओड नंबर्स हो गए, ठीक है, ये आपके ओड नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इनटू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। देखिए एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, कितने मेंबर्स हैं उसमें 616, जिन्हें मार्च करना है 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के बिहाइंड, मतलब आर्मी बैंड के पीछे, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च।
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स बताने हैं जिनमें वे इक्वली, जो आपके कॉलम्स हैं नंबर ऑफ कॉलम वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, सॉरी यहाँ लिखेंगे टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ठीक है। सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, तो 32 का डिवाइड हम करेंगे 616 में। 32 1 जा 32, 1 में से 2, 11 में से 2 गया आपका 9 बचा, यहाँ हुआ 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 29, 6 यहाँ पे उतारा 296। 9 बार देखते हैं करके, 9 2 जा 18 की 8, 1 कैरी एंड 9 3 जा 27, 27 एंड 1 28। 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 में से 8 गया 0, मीन्स कुछ नहीं, रिमाइंडर आपका बचा 8। क्वेश्चन हुआ क्यू, डिविडेंड हुआ आपका ए 616 एंड ये बी हुआ डिवाइजर। ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए 616 क्या है हमारा, डिविडेंड है और डिवाइजर है 32 इंटू क्वोशिएंट है 19 प्लस रिमाइंडर है 8, बट रिमाइंडर इज इक्वल नॉट 0, जो रिमाइंडर है अभी 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम डिवाइजर और रिमाइंडर को पिक करेंगे। 8 का डिवाइड हम 32 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32। वी फाइंड आवर रिमाइंडर है 0। देखिए 32 इज इक्वल ऑफ 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, तो अपने प्रोसेस को यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, रिमाइंडर इज इक्वल ऑफ 0। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, देन और therefore the army can march in 8 column। यह है आपका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में हो सकता है 3m 3m+1, और जहाँ हमारा m क्या है, एक इंटीजर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a be any positive integer।
पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल ऑफ 3। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस आर, जहाँ r मैंने बताया आपको 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और डिवाइजर से छोटा होता है। क्लियर। अब देखिए जो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2 एंड 3, सॉरी 0, 1, 2, क्योंकि b इज इक्वल ऑफ 3 दिया है और r की वैल्यू क्या होगी, b से कम मीन्स 3 से कम होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल ऑफ 0, r को हमने 0 माना, a इज इक्वल ऑफ b हमारा कितना है 3q प्लस r हमारा 0, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल ऑफ ओनली 3q। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 9q स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 9q स्क्वायर में से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका गेट होगा 3q स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ ये आपका ब्रैकेट में जो 3q स्क्वायर है इसे हम m मान लेते हैं। m हमारा क्या है, एक इंटीजर है, m1 मान लिया। अब देखिए सेकंड केस देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल ऑफ 1, देखिए r की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 एंड 2 थी, तो हमने क्या किया है, पहले r की वैल्यू 0 रखी इक्वेशन में, जहां हमें a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3m1 मिला। व्हेन r इज इक्वल ऑफ 1, a इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने अर्लियर क्लासेस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। a स्क्वायर मीन्स हो जाएगा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू डायरेक्ट करते हैं 6q, क्योंकि 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब हम इसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, देन a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3, अगर हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो 9q स्क्वायर में से आपका बचेगा ओनली 3q स्क्वायर, बिकॉज 3 3 = 9, प्लस 3 यहाँ से कॉमन लिया 6q से, तो ये हो जाएगा आपका 2q। इतने से हमने 3 कॉमन लिया हुआ है और ये हो गया आपका बाहर प्लस 1। ये आपको समझाने के लिए था। ओके।
अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3, इसे ये जो आपके ब्रैकेट में नंबर है आपका, इसको हम मान सकते हैं m2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। थर्ड केस देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल ऑफ 2, जब r की वैल्यू क्या होगी 2। a इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 2, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे जब 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। देखिए कैसे a स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर आया, फिर b स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर होता है 2ab, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12q। अब इसे सीक्वेंस में लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, ये 4 है, इसे हम 3 प्लस 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 3 प्लस 1 भी आपका 4 ही आएगा। देन a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा आपका 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे बचा आपका 4q प्लस 3 प्लस 1। ये जो आपकी ब्रैकेट में वैल्यू है इसे हमने m3 माना है, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू, सॉरी यहाँ 1 नहीं लिखा, यहाँ प्लस 1 होगा। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसे m2 माना है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू थी इसे मैंने m1 माना। 3m1, 3m2 प्लस 1 एंड 3m3 एंड 3m3 प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये करना था कि जो कोई भी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या वो इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखिए m1, m2, m3 हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर can be in the form क्या है आपका 3m प्लस 1 एंड बस 3m प्लस 1, ये है आपका आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें आपका। यूज यूक्लिड division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। ठीक है, कोई भी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब करने पे 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8 की फॉर्म में होता है। ये हमें शो करना है, और किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए। लेट any positive integer and b is equal of 3। a क्या है, हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज इक्वल ऑफ 3, b की वैल्यू क्या है 3, बाई यूक्लिड डिवीजन
डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, ए इज इक्वल ऑफ बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या होंगी, 0, 1, 2, क्योंकि 3 से छोटा है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, तो इसकी 0 आर की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2। अब देखिए व्हेन आर इज इक्वल ऑफ 0, आर की वैल्यू हमने क्या रखी, 0। ए इज इक्वल ऑफ बी हमारा है 3q प्लस 0, क्यूबिंग बोथ साइड, देखिए क्यूब करने पे क्या हो जाएगा आपका, ये a क्यूब एंड 3q का क्यूब, देन a क्यूब इज इक्वल ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 क्यूब। क्लियर। अब देखिए a क्यूब इज इक्वल ऑफ, इससे अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका ओनली 9 3 27, 3q क्यूब। ये जो आपकी वैल्यू है ब्रैकेट में, ये एक इंटीजर है जिसे हम मान सकते हैं m1, इसे हमने लेट कर लिया m1, 3q क्यूब को क्या लेट किया, m1। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल ऑफ 1, r की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1, तो ये हो जाएगी आपकी a इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड, हो जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल ऑफ 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, वही यूज़ होने जा रहा है, वही यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है। ये हो जाएगा आपका a क्यूब मीन्स 3q का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, टू a। कंफर्म। अब देखिए a क्यूब इज इक्वल ऑफ, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब देखिए a क्यूब इज इक्वल ऑफ, सीक्वेंस से लिखते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 9, 1 इंटू करेंगे तो सिर्फ q ही बचेगा प्लस 1, इसे लेट कर लेते हैं, a क्यूब इज इक्वल ऑफ 9m2, ये जो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू है इसे हम m2 लेट कर लेते हैं, m2 प्लस 1, m2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। थर्ड केस देखते हैं, इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, आप लोग नोट करते रहिए। when r is equal of 2, then a is equal of b हमारा क्या है, 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड,
क्यूबिंग बोथ साइड। a क्यूब इज इक्वल ऑफ 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। देन a क्यूब इज इक्वल ऑफ 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। जब हमने होल क्यूब को ओपन किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे हमने सीक्वेंस में रखा और 9 कॉमन ले लिया, जैसे कि हमने सेकंड केस में और फर्स्ट केस में किया था। देन a क्यूब इज इक्वल ऑफ 9 m3 प्लस 8, जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसे हमने m3 मान लिया। m1 m2 m3 आर सम इंटीजर। जो हमने अभी m1 m2 और m3 निकाले वो क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। Here is your answer.